गुड इवनिंग। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? कल हम लोग पढ़े थे ह्यूमन आई, इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हमने पढ़ा था। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था क्लास के बाद कि मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिसमें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होंगे। मैंने बताया था कल की क्लास में कि देखो, अगर हम चीजों को देखते हैं तो उसके पीछे लाइट का दोनों फेनोमेना बहुत अच्छा भूमिका निभाता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वो कौन कौन सा है? रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है बाबू? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट किसी सरफेस से टकरा करके आती है, जबकि रिफ्रैक्शन में होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पार कर जाती है। बात समझे ना? और इस प्रोसेस में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसके पाथ में डेविएशन होता है और इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यहां भी हो रहा है, लेकिन क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ये पूरा का पूरा क्लासरूम जो है, यहां पर लाइट है और हर जगह से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। किसी सोर्स से लाइट आ रही होती है, टकराती है और हमारे आंखों पर पड़ती है, और हमारे आंखों में, आंखों के लेंस से उसका रिफ्रैक्शन होता है और फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारे रेटिना पर, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। समझे ना? तो चलो आज की क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल। देखो, हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए कुछ एपरेटस हैं, जैसे कि यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर है, छोटा सा मिरर है। यह सोर्स ऑफ लाइट है जिसको लेजर बोलते हैं। लेजर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में, खास करके बीएससी सेकंड पार्ट में। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बताएगा लेजर के बारे में, आपको अच्छे से पढ़ना है। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और यह वो डिवाइस है, लेजर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पैरेलल बीम प्रोड्यूस करता है। बात समझे ना? तो पैरेलल बीम, इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? क्योंकि यह पैरेलल बीम प्रोड्यूस करेगा और उस लाइट बीम को हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा बॉटल है और इस बॉटल में आधा पानी भरा हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट्स ऑफ। पहले हम लोग रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। तो हम लोग रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि सरफेस से टकरा करके लाइट का कहीं और चले जाना। तो देखो, आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, इसको क्लियर देखने के लिए लाइट ऑफ करिए। तो अब आप देखिए, आपको दिख रहा है? यस सर। देखो, तो लाइट बीम यहां से आ रही है, आपको दिख रहा है, और इस मिरर से टकराने के बाद ऐसे जा रही है ना? तो देखो यहाँ पर जो आप लोग देखिए कि जैसे जैसे हम लाइट सोर्स को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी नीचे की तरफ जा रहा है, दिख रहा है? yes. और जैसे जैसे ऊपर की तरफ ला रहे हैं, जिस तरह से, जिस स्पीड से हम ला रहे हैं उसी स्पीड से आ रहा है, और जिस स्पीड से हम इंसिडेंट रे को, मतलब कि जिस तरह से, जैसे जैसे हम इंसिडेंट ऊपर नीचे कर रहे हैं वैसे वैसे ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। और हमने पढ़ा था ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो होता है हमेशा सेम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। हमारा रूम डार्क है इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करके आपको नहीं दिखा सकते। ओके, लेकिन देखिए, एक थ्योरी हम लोग और पढ़े थे कि जब लाइट किसी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो अपने ही रास्ते लौट जाती है, यानी कि अपने ही रास्ते लौट जाती है। यानी कि देखो, बिल्कुल ऐसे दिखाई दिया आप लोगों को? हमने मिरर पर लाइट को नॉर्मली डाला है तो लाइट सोर्स से निकल करके वापस से सोर्स में चली जा रही है। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो चलो, ये आप लोगों ने समझ लिया। और जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग इंसिडेंट रे को चेंज कर रहे हैं, मगर रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो रहा है। समझे ना? समझे ना बाबू? यस सर। तो दिस इज रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग रिफ्रैक्शन को समझेंगे, रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके बाबू? यस सर। स्विच ऑन द लाइट। देखो, रिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि लाइट एक मीडियम से पार करके दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है ना? और उसमें क्या होता है कि उसके पाथ में डेविएशन होता है, जिसको कि हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आप बताओ बाबू रिया, ये बोतल जो है ऊपर हवा भरा हुआ है और नीचे पानी है, इन दोनों में रेयरर मीडियम कौन है और डेंसर मीडियम कौन है बाबू? एयर इज रेयर मीडियम एंड वाटर इज डेंसर मीडियम। तो कैसे, जो हम यहाँ से इसमें लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसका बेंडिंग किधर होगा?
towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल। कब? जब एयर से, Denser में जाएगा। जब लाइट एयर से वाटर में इन करेगा, और उल्टा जब वाटर से एयर में जाएगा तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। यही था ना? तो देखो यहां से जैसे हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक रेड कलर का बीम प्रोड्यूस हो रहा है इस लेजर से, जो कि वाटर के सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, और वाटर से जब ये नीचे जा रहा है तो तिरछा हो जा रहा है। दिखाई दिया? Yes, sir. लाइट जब इंसिडेंट कर रहे हैं तो आप देखो कि यह एक रेड कलर का आपको बीम दिख रहा होगा, ठीक है ना, जो कि इस पानी के सरफेस पर गिर रहा है, और आपको दिख रहा होगा कि पानी के सरफेस से इन करते समय थोड़ा सा बेंट हो जा रहा है। ठीक है, बात समझे? दिखाई दे रहा है बेंडिंग? Yes, sir. ठीक है ना? और तो ये तो हमने पढ़ा था कि जब एयर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा बाबू? रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा? बेंट करेगा। जैसे देखो यहां पर ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना। आप देखो कि जहां पर परपेंडिकुलर है उसके तरफ आपको लाइट मिला हुआ दिख रहा होगा। काला कलर का आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है बाबू, Yes. ब्लैक कलर का, और वहां से देखिए वहां से लाइट जो है मुड़ गया है नीचे की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल। Yes, sir. दिखाई पड़ रहा है? Yes, sir. चलिए, और इसका उल्टा हम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। आप में से कोई एक आदमी आइए तो, बाबू आप आइए, आयुष आप आइए, आइए इधर आइए। आप इस बोतल को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है ना, बस हिलाना नहीं है, ठीक है ना। आप देखो, और जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, यानी कि देखो जब लाइट को हम ऐसे, इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको दिखाई दे रहा है लाइट बीम वाटर सरफेस पर जा रहा है और फिर टकरा करके नीचे आ जा रहा है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। बात समझे? लेकिन देखिए यहां से, देखिए यहां से जब लाइट को हमने पार किया, यहां से जब हमने लाइट को पार किया तो आप देखो कि क्या लाइट का बेंडिंग हुआ है? देखो आप हिला रहे हो, देखो लाइट इधर मुड़ा है, दिखाई दे रहा है नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल से दूर गया है। देखो नॉर्मल से दूर आपको जाता दिख रहा है, इधर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये अगरबत्ती जिसको कि हमने परपेंडिकुलर के लिए लिया है, दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. इधर जाते हुए दिखाई दिया ना। तो आपने क्या देखा कि नॉर्मल से जब रेयरर से डेंसर में आया तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, और डेंसर से रेयरर में गया तो नॉर्मल से दूर गया। हमने एक चीज और पढ़ा था कि जब लाइट नॉर्मली फॉल करती है सरफेस इंटरफेस पर, जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट डेविएशन अपने रास्ते को, विदाउट डेविएशन मीडियम में इन कर जाती है। देखो इसको हमने ढक्कन उतार दिया। अब देखो जैसे हम लाइट को यहां पर इंसिडेंट कर रहे हैं तो आप देख रही हो कि कोई भी डेविएशन, कोई भी बेंडिंग लाइट के पाथ में नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। रेयरर से डेंसर में जा रहा है तब भी नहीं हो रहा है, और अगर हम इसको उठा करके ऐसे उठा करके हम नीचे से लाइट को पार कर रहे हैं तभी कोई भी बेंडिंग आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, समझे? हम लोगों ने बाबू रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्रैक्शन देखा, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया सब कुछ? Yes, Yes, sir. ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम। तब तक के लिए